गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ थ्योरी। लेकिन ग्राफ थ्योरी को पढ़ने से पहले या फिर ग्राफ्स को ड्रॉ करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो वो रूल्स मैं आपको पहले लिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम ग्राफ बनाना और प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आएगा, हमें पता है कि v इक्वल टू क्या होता है? dx बाय dt। ये मुझे पता है v इक्वल टू dx बाय dt होता है। तो अगर यहां से मैं dx लिखूंगा तो dx कितना लिखूंगा? dx लिखूंगा v इंटू dt और यहां पे लगाऊंगा इंटीग्रेशन साइन। अच्छा, ये लिख सकते थे हम, ये लिखते भी हैं। अगर dx इक्वल टू लिखूंगा तो ये होगा v इंटू dt। आपको पता है कि अगर मैं इंटीग्रेशन का साइन यहां पे लगाता हूं तो इंटीग्रेशन लगाने का पर्पस ये होता है कि इसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम वहां पे एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये जो VT कर्व है ये मुझे क्या देगा? एरिया अंडर VT कर्व, एरिया अंडर VT कर्व। अच्छा, और ये एरिया अंडर VT कर्व विल बी डिफाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एरिया अंडर VT कर्व मुझे क्या देगा? विल बी डिफाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा मेरे पास? ये होगा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो VT कर्व मुझे क्या देगा? डिस्टेंस देगा या फिर डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मुझे पता है एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होता है? dv बाय dt। क्या होता है एक्सेलरेशन? dv बाय dt। तो अगर मैं यहां से देखूं तो dv में क्या लिख सकता हूं? a इंटू dt। इंटीग्रेशन का ऐसे साइन लगाऊंगा तो एरिया अंडर AT कर्व, एरिया अंडर AT कर्व मुझे क्या देगा? विल बी डिफाइंड चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, ये dv किसको बताएगा? चेंज इन वेलोसिटी को डिफाइन करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। एरिया अंडर VT कर्व विल बी डिफाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और एरिया अंडर AT कर्व विल बी डिफाइंड चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एरिया की फॉर्म में, अगर AT कर्व होगा एरिया देगा वेलोसिटी, अगर VT कर्व होगा तो उसका एरिया मुझे देगा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, अभी मैं स्लोप की बात करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये v इक्वल टू dx बाय dt होता है मेरे पास। क्या होता है? v इक्वल टू dx बाय dt। और ये dx बाय dt मैंने मैथमेटिकल टूल में आपको बताया था थोड़ा सा इसके बारे में कि ये क्या होता है? स्लोप होता है। ठीक है, तो xt ग्राफ, अच्छा VT कर्व या फिर ऐसे लिख लो यहाँ पे VT ग्राफ। यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं? एरिया अंडर AT ग्राफ। ये ज़्यादा सही है ना? AT ग्राफ विल बी डिफाइंड चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे v इक्वल टू dx बाई dt। तो जो xt ग्राफ होगा यहाँ पे xt ग्राफ स्लोप xt ग्राफ स्लोप डिफाइंड वेलोसिटी। ठीक है, तो xt ग्राफ का जो स्लोप होगा, xt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा? वो बताएगा वेलोसिटी को। ठीक है, ऐसे यहां पे अगर मैं लिखता हूं a इक्वल टू dv बाय dt, a इक्वल टू dv बाय dt, तो यहां पे जो VT ग्राफ होगा क्या होगा? VT ग्राफ का जो स्लोप होगा, VT ग्राफ का जो स्लोप होगा डिफाइंड, क्या डिफाइन करेगा? वो डिफाइन करेगा एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर VT ग्राफ होगा मेरे पास तो उसका जो एरिया है, वो क्या बताएगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। अगर VT ग्राफ है तो इसका AT ग्राफ है, AT ग्राफ का जो एरिया होगा
वो मुझे क्या देगा, वो मुझे देगा चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन एक्सटी ग्राफ पे जो स्लोप होगा, स्लोप किसको बोलते थे हम, ग्रेडियंट को बोलते थे। जो वहां पर झुकाव होता था, जो ढलान होता था वहां पे, उसको क्या बोलते थे, स्लोप बोलते थे। तो वो स्लोप मुझे क्या देगा, स्लोप देगा वेलोसिटी को। और यहाँ पे जो वीटी ग्राफ होगा, वीटी ग्राफ को स्लोप मुझे क्या बताएगा, वो बताएगा एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं और बेसिक रूल इसके अंदर क्या होते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसके बाद क्या है इसमें। चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अब अगर देखो, अगर यहां पे इक्वेशन कुछ ऐसे लिखिए, v इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कैसे लिखिए इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन लिखी। तो अगर यहां पे a नॉट इक्वल टू 0 है, अगर a नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इक्वेशन क्या डिफाइन करेगी, इक्वेशन विल बी पैराबोलिक। ठीक है भाई, अगर ये की वैल्यू 0 हो गई, फिर तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा कि अगर a 0 हो गया, फिर तो ये क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। लेकिन अगर a यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन क्या डिफाइन करेगी, पैराबोलिक इक्वेशन को डिफाइन करेगी। अगर यहाँ पर a मेरे पास हो जाए पॉजिटिव, a मेरे पास क्या हो जाए पॉजिटिव, तो अगर a पॉजिटिव होगा तो ये क्या देगा, ये देगा अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, क्या डिफाइंड आएगा मेरे पास वाई एक्स वाई ग्राफ में, अपवर्ड पैराबोला। और ए अगर मेरे पास होगा निगेटिव, तो ये क्या डिफाइन करेगा, ये डिफाइन करेगा डाउनवर्ड पैराबोला। तो अगर ए पॉजिटिव तो अपवर्ड पैराबोला, और ए निगेटिव तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला क्या होता है, ये मैं दिखा देता हूं आपको इधर। अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो इस तरह के ग्राफ को क्या बोलेंगे, अपवर्ड पैराबोला। तो या फिर ऐसा ग्राफ मिले, या फिर आपको ऐसा ग्राफ मिले, ये सब क्या है, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और डाउनवर्ड पैराबोला कैसा होता है, डाउनवर्ड कुछ ऐसे होगा, ये है x, ये है y। तो जहां भी आपको ऐसा दिखे, ये क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से दिखेगा, इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है। ठीक है, तो ये अपवर्ड पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिलेगी इक्वेशन, डाउनवर्ड पैराबोला। अब जरा यहाँ पे देखें, अगर मैं एक इक्वेशन ऑफ मोशन ये लिखता हूँ, s इक्वल टू, s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता था, या फिर x भी इसको बोल सकते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन मेरे पास होती है। देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस u इंटू टी, ये लिख सकते हैं। तो a मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, और x मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 है, तो इक्वेशन कैसी होगी, इक्वेशन विल बी पैराबोलिक। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 नहीं है, तो इस केस में इक्वेशन कैसी होगी, पैराबोलिक होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर a मेरे पास हो जाए पॉजिटिव, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास है पॉजिटिव, तो जो एक्स टी ग्राफ होगा मेरे पास, एक्स टी ग्राफ विल बी कैसा होगा, विल बी, यहां पे मैं लिख देता हूं, अपवर्ड पैराबोला। तो अगर यहां पर a पॉजिटिव है, a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक्स टी ग्राफ मुझे क्या देगा, विल बी अपवर्ड पैराबोला। और अगर एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाए, तो एक्स टी ग्राफ विल बी डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाए, तो एक्स टी ग्राफ मुझे क्या देगा, विल बी डाउनवर्ड पैराबोला। तो थोड़ी सी बात ये ध्यान रखना, अगर 0 नहीं है तो पैराबोलिक इक्वेशन यहां पर होगी। ठीक है, तो उसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो ये था मेरे पास अपवर्ड पैराबोला, और एक मेरे पास होगा डाउनवर्ड पैराबोला। चलिए इसके बाद देखते हैं,
देखो स्लोप के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ एक बार। मैथमेटिकल टूल में हमने इसके बारे में बात की थी। अगर ये x है और ये y है, ठीक है, तो एक नीचे भी होगा यहाँ पे -y। तो अगर स्लोप मेरे पास ऐसे है, स्लोप मेरे पास ऐसे है, या फिर स्लोप मेरे पास ऐसे है, ठीक है, तो स्लोप कैसे देखते थे, ऐसे देखते थे। तो अगर नीचे वाली एक्सिस से देखते थे स्लोप, ये होगा थीटा, ये कितना होगा यहाँ पे 90, और ये भी कितना होगा थीटा, ठीक है। तो ये स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, ये स्लोप कैसा होगा, इन्फिनिट, और ये स्लोप कैसा होगा, निगेटिव। क्यों होगा स्लोप पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे थीटा <90 है, तो <90 होगा तो स्लोप मुझे कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और यहाँ पे 90 है तो tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिट, क्योंकि tan थीटा मेरे पास स्लोप होता है। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप हो जाएगा निगेटिव। यहाँ पे बनेगा एक्यूट एंगल, यहाँ पे बनेगा ऑब्टूज एंगल, ठीक है। और सेम कहानी यहाँ पे नीचे भी होगी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे स्लोप बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, या फिर ऐसे बनाता हूँ, तो ये स्लोप थीटा कैसा होगा, ये होगा निगेटिव, और ये यहाँ पे 90 है, ये स्लोप कैसा होगा, इन्फिनिट, और यहाँ पे ये है थीटा, तो ये स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। इसके बारे में हमने मैथमेटिकल टूल में थोड़ी सी बात की थी, ठीक है। तो ये निगेटिव स्लोप क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 है, ये पॉजिटिव और ये इन्फिनिट, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं थोड़ी सी, ठीक है। जैसे स्लोप के बारे में ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मेरे पास ऐसे मुझे दिया है ना, ये x है, ये y है, ठीक है। तो अगर स्लोप ऐसे है, तो अगर स्लोप इसका देखूंगा, ये एंगल सपोज करो कितना दिया है 30 डिग्री, तो स्लोप कितना होगा m = tan 30, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 1/√3, यानी कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर स्लोप ऐसे हो जाए, ये एंगल कितना है, सपोज करो ये एंगल है 120, तो यहाँ पे स्लोप कितना होगा, m = tan 120, और tan 120 की वैल्यू कितनी होती है -√3, तो स्लोप कैसा मिलेगा आपको, स्लोप मिलेगा निगेटिव, ठीक है। और अगर स्लोप लाइन ऐसे है बिल्कुल, तो ये एंगल कितना होगा 90, तो m कितना हो जाएगा, यहाँ से m होगा tan 90, और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है मेरे पास इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। तो स्लोप इस तरीके से देख सकते हैं। तो अगर 90 से कम एंगल तो मिलेगा स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे इनफाइनाइट और यहाँ पे निगेटिव, ठीक है। देखेंगे एक्स वाली एक्सिस से स्लोप को, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक देखेंगे लाइन का एंगल, ठीक है। तो ये बात हमने की थी थोड़ी सी। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर एक्सेलरेशन मेरे पास है पॉजिटिव और वेलोसिटी भी मेरे पास है पॉजिटिव, ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन मेरे पास है निगेटिव और वेलोसिटी मेरे पास है निगेटिव, ठीक है, तो इससे क्या डिफाइंड होता है, इससे डिफाइंड होता है बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट विल बी एक्सेलरेटेड। अगर दोनों के साइन सेम होंगे तो ये मैंने आपको बताया था कि बॉडी विल बी एक्सेलरेटेड और स्पीडिंग अप, और स्पीडिंग अप। और दूसरा केस मेरे पास क्या था कि या तो एक्सेलरेशन मेरे पास रहे पॉजिटिव और वेलोसिटी कैसी हो जाए निगेटिव, या फिर एक्सेलरेशन निगेटिव या वेलोसिटी हो जाए मेरे पास पॉजिटिव। यानी अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के अपोजिट साइन होंगे तो इस केस में बॉडी विल बी डी एक्सेलरेटेड, बॉडी विल बी डी एक्सेलरेटेड, या फिर इसको क्या बोलेंगे, स्पीडिंग डाउन, ठीक है। तो ये आपको स्लोप के बारे में समझ आया थोड़ा सा कि स्लोप कब पॉजिटिव और कब निगेटिव, तो इस तरह से स्लोप निकाल सकते हैं। और अगर दोनों एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साइन यहाँ पर सेम रहे तो बॉडी एक्सेलरेटेड या फिर स्पीडिंग अप, और अपोजिट रहेंगे तो बॉडी विल बी डी एक्सेलरेटेड या फिर स्पीडिंग डाउन, ठीक है। तो उसको नोट करके आप लिखें, फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसको भी यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लिया होगा आपने ये। अच्छा, ये था मेरे पास बॉडी विल बी डी एक्सेलरेटेड, स्पीड अप या फिर स्पीड डाउन, ठीक है। तो देखते हैं ग्राफ बनाने से पहले ये तो बेसिक रूल आपको याद रखने ही है, और एक डायरेक्शन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और किस डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे। तो वो एक डायरेक्शन मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारे ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा, रूल क्या है देखो जरा, यहाँ पे ये मैं एक एक्सिस इधर ड्रॉ करता हूँ और इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा x, और ऊपर मेरे पास क्या होगा y, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि जो ये डायरेक्शन है, जो ये डायरेक्शन है राइटवर्ड, क्या लिखा मैंने यहां पे ब्रैकेट में, डायरेक्शन पॉजिटिव, यानी राइटवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होने का मतलब देखो, अच्छा ये पॉइंट क्या है मेरे पास, ये पॉइंट है मेरे पास
ओरिजिन, ठीक है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट राइटवर्ड किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये वेलोसिटी में क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेफ्टवर्ड तो ये वेलोसिटी कैसे लूंगा, नेगेटिव लूंगा। और सेम कहानी इधर होगी, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मूव करेगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा तो ये वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव। उससे फर्क नहीं पड़ेगा ओरिजिन से लेफ्टवर्ड है या फिर राइटवर्ड है, ठीक है। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, देखो अगर ये मान लेता हूँ P जैसे पॉइंट है O और ये मान लेता हूँ P डैश, है ना, ऐसा कोई पॉइंट है मेरे पास P डैश, तो यहाँ पर क्या कहानी होगी, यहाँ पर कहानी होगी कि ये जो OP है, अब ये OP किधर है, राइटवर्ड, तो ये कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव अगर ओरिजिन से राइटवर्ड है। और OP डैश क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो OP होगा, OP के केस में यहाँ पे क्या होगा, OP डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, और OP डैश होगा यहाँ पे, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव। तो ग्राफ बनाने से पहले इस बेसिक रूल का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं स्लोप कैसे हम ड्रॉ करते हैं और स्लोप का क्या मतलब होता है, ठीक है। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने। तो छोटा सा ग्राफ था डायरेक्शन की फॉर्म में, ध्यान रखना कि राइटवर्ड पॉजिटिव और लेफ्टवर्ड नेगेटिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या दिया है मुझे यहाँ पे। अच्छा देखो, अगर मैं स्लोप की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, स्लोप की, तो अगर मेरे पास यहाँ पर है x और यहाँ पर मेरे पास क्या है, y, नीचे x और ऊपर यहाँ पे y। अब मुझे इसका स्लोप ड्रॉ करना है। तो स्लोप ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट आपको चाहिए मिनिमम। कितने पॉइंट, 2 पॉइंट। जैसे एक लाइन मेरे पास ये है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस लाइन का स्लोप बताओ क्या होगा, तो इसका स्लोप बताने के लिए 2 पॉइंट मुझे चाहिए, ठीक है। तो एक पॉइंट सपोज करो मैंने ये माना और एक पॉइंट मैंने ये माना, ठीक है। अब इस पॉइंट पे नीचे कुछ x1 की वैल्यू होगी x1 और इस पॉइंट के लिए कुछ y की वैल्यू होगी y1, ठीक है। और सेम कहानी यहाँ पर होगी, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये है x। सेम कहानी यहाँ पर होगी, इस पॉइंट के लिए इसको क्या बोलूँगा, x2, और इस पॉइंट के लिए इसको क्या बोलूँगा, y2, ठीक है। ये 2 पॉइंट यहाँ पे बोलूँगा। अब अगर मुझे स्लोप देखना है तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप देखूंगा तो ये जो लेंथ होगी मेरे पास, इतना पार्ट, ये पार्ट मेरे पास क्या होगा, x2 माइनस x1, ये पक्की बात है। कितना बचेगा, ये x2 माइनस x1। और ये पार्ट कितना बचेगा, ये आएगा y2 माइनस y1। ये पार्ट कितना आएगा, y2 माइनस y1, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास बचेगा। अब अगर मुझे स्लोप देखना है तो ये एंगल थीटा जो होगा, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मुझे स्लोप मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, tan थीटा करके निकाल सकते हैं। tan थीटा मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा स्लोप, या फिर इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है। तो किसी लाइन पे अगर मुझे स्लोप चाहिए तो इस तरीके से मैं यहाँ पे स्लोप को डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो ये जो हम tan थीटा यहाँ पे लिखते हैं, ये लिखते हैं dy बाई dx, ठीक है। तो ये स्लोप होता है मेरे पास। अच्छा, अब अगर कोई कर्व सरफेस है मेरे पास इस तरीके से, ये अगर x है और ये मेरे पास y है और इस तरह की कर्व सरफेस है, इसके ऊपर स्लोप कैसे निकालेंगे। इसके ऊपर अगर आप 2 पॉइंट लोगे, सपोज करो एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, तो अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे वो हो जाएगा मेरे पास सीकेंट। अगर कर्व सरफेस से 2 पॉइंट मिला के एक लाइन आप ड्रॉ करते हो उसको बोलते हैं सीकेंट। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे स्लोप देखना है। तो स्लोप देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर किसी कर्व सरफेस पे आपको स्लोप देखना है तो उसके हर एक पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। क्या ड्रॉ करना होता है, टेंजेंट। टेंजेंट कैसे, जैसे इस पॉइंट का अगर मुझे स्लोप देखना है तो मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इसको टच करते हुए जस्ट, है ना, इस लाइन को जस्ट टच करते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा। ये क्या दिखाएगा, टेंजेंट। ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा, ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा, और ये आगे जाएगी तो ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा। तो ये जो लाइन आप देखोगे तो ये किसको डिफाइन करेंगी, ये टेंजेंट को डिफाइन करेंगे, और यही टेंजेंट मेरे पास क्या होगा, स्लोप होगा, ठीक है। अब देखो इस कर्व के ऊपर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप होंगे, यानी हर एक पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूंगा भाई, एक लाइन का अगर स्लोप देखना है इसी को बोलेंगे थीटा, इसका स्लोप देखना है ये होगा थीटा, इसका स्लोप देखना है ये होगा θ1 θ2 θ3, और यहाँ पे स्लोप होगा अलग। θ1 θ2 θ3 इसलिए बोला क्योंकि हर एक पॉइंट पे स्लोप कैसा मिलेगा, अलग मिलेगा। अब अगर यहाँ पे स्लोप निकालना है इस लाइन के ऊपर, तो लाइन के ऊपर स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट मुझे चाहिए। तो ये जो 2 पॉइंट होंगे, क्या ये बिल्कुल
क्योंकि अगर एक पॉइंट पे मैं देखूंगा यहाँ पे तो बहुत पास होंगे, क्योंकि लाइन बहुत छोटी होगी यहाँ पे, ये जो टेंजेंट में ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट के ऊपर, तो पॉइंट के ऊपर ये दोनों पॉइंट काफी पास होंगे, ठीक है। तो पास अगर होंगे तो यहाँ पे अगर मुझे स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप, तो मैं क्या करूंगा, ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलती है, ये क्या मिलती है, बहुत छोटी वैल्यू मुझे मिलती है ना, यानी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और यहाँ पे जो लिमिट मैं लगाता हूँ वो लगाता हूँ डेल्टा एक्स से लेके 0 तक। कैसे लगाता हूँ, डेल्टा एक्स से लेके 0 तक। तो यहाँ पे जो स्लोप मुझे मिलेगा वो मिलेगा डी वाई बाय डी एक्स। ये मेरे पास क्या होता है, इंस्टेंट, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप निकाल रहे हो स्लोप, किसी पर्टिकुलर, अब देखो ये डी वाई बाई डी एक्स का मतलब यही होता है, जैसे हम डिफरेंशिएट करते थे इंस्टेंट वेलोसिटी में, किसी पर्टिकुलर टाइम पे मुझे स्लोप देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर टाइम पे देखेंगे तो क्या आएगी, बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी, इसको बोलेंगे डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। तो कर्व के ऊपर आप स्लोप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप नोट करो, फिर देखते हैं कि ग्राफ्स कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब थोड़ा सा ग्राफ के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ को प्लॉट करने से पहले एक छोटा सा रिजल्ट मैं आपको लिखा देता हूं यहाँ पे, तो उसको आप याद रखना, ओके। एक हम ग्राफ पढ़ेंगे एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, वो देगा मुझे वेलोसिटी, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे वीटी ग्राफ। क्या पढ़ेंगे, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा मुझे क्या देगा, वो मुझे देगा एक्सेलरेशन। वो मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। और इसका जो एरिया होगा, यानी इस ग्राफ का जो एरिया होगा मुझे क्या देगा, एरिया मुझे देगा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। एक मेरे पास होता है एटी ग्राफ, एक मेरे पास होता है एटी ग्राफ। एटी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा, वो देता है जर्क। जर्क भी क्वांटिटी होती है कि अगर मैं एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट कर दूं टी के रेस्पेक्ट में तो मुझे क्या मिलेगा, जर्क मिलेगा, ठीक है। और इसका एरिया जो होता है वो मुझे क्या देता है, एरिया डिफाइन करता है वेलोसिटी को या फिर चेंज इन वेलोसिटी को। तो आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है, तो ग्राफ बनाने में आपको या ग्राफ प्लॉट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये था मेरे पास एटी ग्राफ, स्लोप डिफाइन करेगा जर्क को और एरिया डिफाइन करेगा वेलोसिटी को, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए देखते हैं थोड़ा सा कि एक्सटी ग्राफ से स्टार्ट करते हैं कि एक्सटी ग्राफ में जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी, जितने भी ग्राफ ड्रॉ हो सकते हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे नोट करा दूंगा। उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा आपसे एक्सटी ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ, तो देखो एक्सटी ग्राफ मुझे दिया है, तो एक्सटी ग्राफ का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो नीचे ड्रॉ करेंगे टाइम को और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक्स को, ठीक है। तो अगर ग्राफ कुछ ऐसे है, देखो ये सेम लाइन पे अगर ग्राफ है ऐसे, ये सेम लाइन दिख रही है सबको, हाँ। तो अगर ग्राफ यहीं पर, अच्छा ये पॉइंट क्या है, ये तो ओरिजिन होता है मेरे पास, ओरिजिन जहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 हो। तो अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से है ना, ग्राफ इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है कि ग्राफ पे जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है और ये एक्स वाली जो एक्सिस है नीचे वाली, इन दोनों के बीच में जो स्लोप है, स्लोप कैसा है, स्लोप, अच्छा थीटा की वैल्यू पहले बताओ कितनी होगी। यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। क्यों होगी 0, क्योंकि जिस भी लाइन और एक्स वाली एक्सिस लाइन के बीच दोनों आपस में पैरेलल होंगी तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो 0 होगा तो स्लोप क्या होता है मेरे पास, tan थीटा होता है, तो tan 0 हो जाएगा। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, यानी स्लोप मुझे कितना मिला, 0 मिला। अच्छा, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे क्या देता है, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है मुझे क्या देता है, स्लोप मुझे देता है वेलोसिटी। क्या देता है, वेलोसिटी। तो अगर स्लोप यहाँ पे 0 है तो मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी भी यहाँ पे कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0। वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट कंडीशन। ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट कंडीशन। ये ऑब्जेक्ट किस कंडीशन पे है, रेस्ट की कंडीशन पे है, ठीक है। और पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, पोजीशन क्या है, ओरिजिन, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ओरिजिन पे है। देखो तो सिचुएशन कुछ ऐसे होगी, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, यानी कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पर होगा, ठीक है। और किस कंडीशन पे होगा,
रेस्ट की कंडीशन पे होगा। अगर ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ये ओरिजिन होती है मेरे पास, ओरिजिन होती है तो ओरिजिन पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा और किस कंडीशन पे होगा, रेस्ट की कंडीशन पे होगा। ठीक है, तो ये एक ग्राफ मेरे पास है। दूसरा ग्राफ क्या हो सकता है मेरे पास, सपोज करो ग्राफ कुछ ऐसे दिया है आपको, ठीक है, ये है मेरे पास t, ये मेरे पास x और ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसमें क्या होगा देख सकते हैं, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी और स्लोप कैसा होगा, यहाँ पे स्लोप मेरे पास होगा tan 0 यानी 0, यानी यहाँ पे भी जो वेलोसिटी मेरे पास होगी, वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे, वो होगी मेरे पास 0। ठीक है, वेलोसिटी 0 होगी तो ऑब्जेक्ट कैसे होगा, रेस्ट की कंडीशन पे होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट विल बी, मैं लिख देता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट मेरे पास होगा किस कंडीशन पे होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन पे होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन पर है, ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन पे है, अच्छा ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ होगी ऑब्जेक्ट की, क्या ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर होगा, ओरिजिन पर नहीं होगा, क्योंकि देखो ये वैल्यू मुझे मिली है, अगर इस वैल्यू को मैं x0 बोल देता हूँ तो ये वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव होगी, तो एक किधर होगा, पोजीशन कहाँ होगी, एट x0। x0 का मतलब अगर इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो अगर ये x है ये y है तो कहाँ पर x0 पॉजिटिव इधर होगा, ये x0 डिस्टेंस होगा यहाँ पे, तो गाड़ी आपकी जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे खड़ा होगा किस कंडीशन पे, रेस्ट की कंडीशन पे। ये ओरिजिन है मेरे पास वो, तो x0 पॉजिटिव तो यहाँ पे होगा रेस्ट की कंडीशन पे। ठीक है, तो अगर ग्राफ कुछ ऐसे हो, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसे हो मेरे पास, जैसे ये t है ये x है, तो लाइन कुछ ऐसे होगा नीचे की तरफ, है ना, यहाँ पे -x होगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा। तो इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे भी स्लोप की वैल्यू कितनी है, थीटा यहाँ पे 0 होगा, थीटा 0, तो स्लोप कैसा होगा, यहाँ पे स्लोप होगा tan 0 यानी वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, यानी वेलोसिटी भी यहाँ पे कितनी होगी, वेलोसिटी भी यहाँ पे होगी मेरे पास 0। वेलोसिटी 0 होगी तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी रेस्ट की कंडीशन पर होगा। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू नीचे क्या होगी मेरे पास, ये होगी -x0, क्योंकि नीचे की तरफ है। तो अगर इसको मैं ग्राफ पे अगर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो ये कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा मुझे x0 निगेटिव, यानी ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, और किस कंडीशन पे होगा, रेस्ट की कंडीशन पे होगा। ये मेरे पास ओरिजिन होगा पॉइंट O। ठीक है, तो ये ग्राफ है, ये B और ये C। ठीक है, तो ये कांस्टेंट, अगर स्लोप थीटा 0 हो तो इस तरीके से आप सारी कंडीशन मैंने लिखा दी, तो यहाँ तक आप इसको डिफाइन कर सकते हो। इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ मुझे क्या दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ग्राफ मेरे पास क्या है। ठीक है, तो अगर ग्राफ आपके पास कुछ ऐसे हो, ये x यहाँ पर मेरे पास होगा टाइम और ये मेरे पास होगा x, और ग्राफ कुछ ऐसे दे दे आपको। ठीक है, इस ग्राफ पे आपसे पूछ ले कि बताओ कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे कंडीशन, देखो अगर मुझे इस लाइन पर स्लोप देखना है, सबसे पहला काम क्या है, स्लोप को देखना। तो स्लोप कैसे देखेंगे, अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे भी एंगल थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, या कितना भी एंगल आप यहाँ पे देख सकते हो, हमेशा एंगल की वैल्यू क्या मिलेगी, थीटा मिलेगी। ठीक है, और थीटा लेस देन 90 है तो थीटा यहाँ पे कैसा है, लेस देन 90। अगर थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप कैसा है, यहाँ पे स्लोप है पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है सबको। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप आपको देता है वेलोसिटी। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, यहाँ पर पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी और कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। भाई स्लोप की वैल्यू अगर चेंज नहीं होगी तो स्लोप कैसा रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे, एंगल सेम है, और कैसा है, पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है। ठीक है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब, अगर वेलोसिटी मेरे पास पॉजिटिव है तो ध्यान रखना कि वेलोसिटी क्या डिफाइन करती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिफाइन करती है। वेलोसिटी का काम खाली इतना बताना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिफाइन करना। कैसे, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट विल बी मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना। वेलोसिटी पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट विल मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये बताएगी वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt ये होता है। अगर किसी कांस्टेंट को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वैल्यू कितनी मिलती है, मुझे वैल्यू मिलती है 0। कितनी मिलती है, 0। तो अगर ऑब्जेक्ट विल मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो एक्सेलरेशन कितना मिला, 0 मिला। तो इसको अगर मैं
लाइन के ऊपर ड्रॉ करना चाहूँ इस तरीके से, अगर थोड़ा सा इसको देखना चाहूँ, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो अच्छा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, देखो ओरिजिन से, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा मेरे पास, पोजीशन तो यहाँ पर होगी ओरिजिन की, ठीक है, और एक्सेलरेशन 0 है और मूव किधर कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, किसके साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये होगी, राइट वर्ड को मैं डायरेक्शन पॉजिटिव लेता हूँ, तो पोजीशन है ओरिजिन पर और स्पीड कैसी है, कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ राइट वर्ड डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, ठीक है, ये स्लोप आएगा यहाँ पे। जैसे स्लोप कुछ ऐसे दे दे आपको, ये मेरे पास है t और ये मेरे पास है x, ठीक है, तो ये ग्राफ अगर आपको दे दे इस तरीके से, ऐसे ग्राफ आ जाए आपके पास, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे मैं स्लोप देखूंगा तो हर एक पॉइंट पे स्लोप कैसा मिलेगा, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये थीटा है, तो थीटा की वैल्यू कैसी मिलेगी, ग्रेटर देन 90, यानी स्लोप कैसा मिलेगा, यहाँ पे स्लोप आपको मिलेगा निगेटिव मिलेगा, और कैसा मिलेगा, कॉन्स्टेंट मिलेगा, है ना। तो वेलोसिटी यहाँ पे कैसी होगी, वेलोसिटी यहाँ पर होगी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन मेरे पास कितना है, 0 है, तो अगर एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट और कैसी है, निगेटिव होने का मतलब ऑब्जेक्ट मूव इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन। जैसे वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव मिले, सीधा यहाँ पे लिख दो ऑब्जेक्ट विल मूव इन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो सिचुएशन कुछ ऐसे होगी, ये होगा एक्स, ये होगा वाई, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग ओरिजिन पर है, तो ऑब्जेक्ट तो होगा यहाँ पर ओरिजिन पे, ठीक है, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करेगा वी वेलोसिटी से, किधर डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट वर्ड, ठीक है। तो ये ग्राफ है मेरे पास। अच्छा, दूसरा क्या पूछ सकता है आपसे, सपोज करो इस तरह का ग्राफ आपसे दे दे, ठीक है, ये मेरे पास एक यहाँ पे मेरे पास होगा टाइम और ये मेरे पास होगा एक्स, ठीक है। अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ये रहा ग्राफ, किस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ है, तो ये क्या शो करेगा, देखो स्लोप, सबसे पहले क्या देखना है, स्लोप देखना है, तो हर एक पॉइंट पे स्लोप कैसा है, थीटा, यहाँ पे भी कितना है, थीटा, तो स्लोप कैसा है, यहाँ पे स्लोप है पॉजिटिव क्यों, क्योंकि थीटा 90 डिग्री से कम है, तो स्लोप मुझे क्या देता है, वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होने का मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना, यहाँ पे लिख दो ऑब्जेक्ट मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये होगा मेरे पास। अच्छा, और क्या बताएगा, वेलोसिटी क्या मेरे पास कांस्टेंट भी है, देखो, यानी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन पोजीशन कहाँ है ओरिजिन की, देखो ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ मतलब -x0, यानी ओरिजिन से पीछे की तरफ। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ये सिचुएशन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे सारी कहानी क्लियर हो जाएगी आपको डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। ये है मेरे पास यहाँ पे x और यहाँ पे y, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है और पोजीशन कहाँ है, -x0 इधर होगा लेफ्टवर्ड, यानी ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है मेरे पास लेफ्टवर्ड, ठीक है, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इधर होगी और वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, यानी ओरिजिन की तरफ मूव करेगा ऑब्जेक्ट। ओरिजिन कहाँ पर है, ये रही ओरिजिन, तो आप देख भी सकते हो ओरिजिन की तरफ मूव करेगा, तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन कहाँ पर है, ओरिजिन पे। ओरिजिन पर x का कंपोनेंट कितना है, 0, तो देखो अगर स्लोप यहाँ पे देखेंगे तो ये तो इनिशियली x0 पे, और यहाँ पे जाके अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे ओरिजिन पे अगर देखोगे ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। इस पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे वैल्यू जो x की होगी, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 0, यानी ये कहाँ तक जाएगा, ओरिजिन तक जाएगा। तो अपना जो डायग्राम है बिल्कुल सही है, ठीक है, तो उसको नोट करो, फिर देखते हैं और एक्स ग्राफ कैसे यहाँ पे आपसे पूछ सकता है। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, तो ये था मेरे पास ग्राफ के बारे में। और एक दो ग्राफ देख लेते हैं कि कांस्टेंट स्लोप के केस में और कैसे ग्राफ आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो सारी पॉसिबिलिटी मैं करा देता हूँ आपको, देखते हैं। और आपसे क्या पूछेगा, देखिए जैसे आपको एक्स ग्राफ कुछ ऐसे दे दे, ये t ये है x, ठीक है, अगर ग्राफ कुछ ऐसे दे दे आपको, ठीक है, इस केस में बताओ सिचुएशन क्या होगी। तो देखो स्लोप देखेंगे सबसे पहले, स्लोप कुछ ऐसे होगा, ये होगा थीटा, ये भी होगा थीटा और ये भी कैसा होगा, थीटा, यानी स्लोप कैसा मिलेगा, यहाँ पे स्लोप मिलेगा पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव है और कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यानी वेलोसिटी यहाँ पे कैसी होगी,
कांस्टेंट होगी, ठीक है, और वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होने का मतलब ऑब्जेक्ट मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट विल बी मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये सिचुएशन कैसी होगी, कुछ इस तरीके से होगी, ये होगा x, ये होगा y, और पोजीशन कहाँ पर होगी, देखो ऊपर की तरफ, ये कैसा है, पॉजिटिव x नॉट है। पॉजिटिव x नॉट किधर होगा, इधर होगा, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इधर होगा, कितना डिस्टेंस पे x नॉट, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, यानी किधर मूव करेगा, वेलोसिटी से राइटवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप बना सकते हो। और ग्राफ आपको कैसा दे देगा, सपोज करो आपको ग्राफ ऐसा दे दे, ये है t, ये है x, और ग्राफ कुछ ऐसे निकल जाए नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, फिर से यहाँ पे आप स्लोप ड्रॉ कर सकते हो, ये होगा थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो थीटा की वैल्यू कैसी होगी, यहाँ पे निगेटिव होगी। थीटा निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 है यहाँ पे, तो थीटा निगेटिव होगा, और कैसा होगा, स्लोप कैसा होगा, यहाँ पे स्लोप निगेटिव होगा, और कैसा होगा, कॉन्स्टेंट होगा। स्लोप कैसा होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो थीटा निगेटिव का मतलब वेलोसिटी कैसी होगी, निगेटिव। निगेटिव होने का मतलब ऑब्जेक्ट मूव इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। और वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट, ठीक है। तो अच्छा, अगर यहाँ पे कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा, और कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, 0। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब कि जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सिचुएशन ड्रॉ करूँगा, ये है, ये मेरे पास है x और ये मेरे पास है y, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो इतना पार्ट नीचे यानी माइनस एक्स नॉट किधर होगा, इधर होगा, ये होगा एक्स नॉट, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर है, और वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है और नेगेटिव। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, ठीक है। और वेलोसिटी कैसी होगी यहाँ पे, कांस्टेंट, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस तरीके से मूव करता रहेगा, ठीक है। तो ये दो केस और भी थे। इससे ज़्यादा कांस्टेंट स्लोप में एक्स और टी ग्राफ में आपसे कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। फिर चलते हैं कि अगर कर्व एक्स टी ग्राफ कर्व फॉर्म में हो तो उस केस में क्या सिचुएशन मेरे पास बनती है, उसको यहाँ पे देखेंगे। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। तो ये था मेरे पास कांस्टेंट कर्व, ठीक है। चलिए, ये हटा देता हूँ मैं इधर से, देखते हैं और एक्स टी ग्राफ में क्या पूछेगा आपसे। अगर कर्व की फॉर्म में आपको दे एक्स टी ग्राफ, किसकी फॉर्म में, कर्व की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे मेरे पास है टी, यहाँ पे मेरे पास है टी और यहाँ पर मेरे पास है एक्स, ये क्या है एक्स और नीचे क्या है टी। इस तरह का ग्राफ अगर आपको दे तो इस तरह के ग्राफ को कैसे करेंगे आप, अगर स्लोप आपको कुछ इस तरीके से दे, ठीक है, इस तरीके से स्लोप अगर आपको दे, यहाँ पर इसको फिर से बना लेते हैं एक बार, ये होगा स्लोप कुछ ऐसे देगा आपको, सिंपल इस तरीके से स्लोप अगर आपको देगा, ठीक है। तो इस तरह का स्लोप अगर आप कर्व आपके पास है तो यहाँ पे पूछेगा आपसे कि बताओ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सारी कहानी क्या होगी, ठीक है। तो ये तो पोजीशन है और ये क्या है, टाइम है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि अच्छा, अगर यहाँ पे मैं स्लोप ड्रॉ करता हूँ तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप मुझे क्या बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा, ठीक है। अब क्योंकि कर्व है हर पॉइंट पर स्लोप अलग निकालना पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस पॉइंट पर स्लोप ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऊपर होगा, ठीक है। तो अगर स्लोप को ध्यान से देखो आप, ये थीटा 1 2 3 और थीटा यहाँ पे 4, ठीक है। तो धीरे धीरे अगर आप देखोगे जो स्लोप की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है ना। इंक्रीज कैसे होगी, देखो यहाँ पे स्लोप थोड़ा सा कम है θ1, फिर स्लोप बढ़ा, फिर बढ़ा, देखो पहले स्लोप यहाँ पे कम था, फिर बढ़ा और फिर और जाके और बढ़ गया, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, अच्छा अगर यहाँ पे ओरिजिन है तो आप देख सकते हो कि ओरिजिन पे स्लोप की वैल्यू 0 नहीं है। ओरिजिन पे देखो, यानी इस पॉइंट पे अगर मैं कर्व ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, इसका मतलब ओरिजिन पे स्लोप की वैल्यू 0 नहीं है। अच्छा, अभी जो इन्फॉर्मेशन अपने पास है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। एक तो स्लोप मेरे पास कैसा है, पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि हर एक पॉइंट पे थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है ना। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। एक तो इन्फॉर्मेशन ये है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट मूव इन पॉजिटिव एक्स
ऑब्जेक्ट विल मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एक बात तो ये क्लियर होती है कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट विल बी मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और स्लोप कैसा है? स्लोप मेरे पास है वेरिएबल, क्योंकि हर एक पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। कैसा है? वेरिएबल। और वेरिएबल भी क्या है? वेरिएबल में क्या है? इंक्रीजिंग स्लोप है ना। कैसा स्लोप है? इंक्रीजिंग, क्योंकि थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो स्लोप भी कैसा होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट विल मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। क्या है मेरे पास? अपवर्ड पैराबोला है, दिख रहा है सबको? कैसा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला, यानी वेलोसिटी भी यहाँ पे तो पॉजिटिव और कैसी होगी? वेरिएबल वेलोसिटी होगी, है ना। ये बात हो गई, क्यों? क्योंकि स्लोप भी कैसा है? वेरिएबल है। अगर ये आपको दिख रहा हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं तो ये क्या है? अपवर्ड पैराबोला। और जब भी मेरे पास अपवर्ड पैराबोला होता है तो एक्सेलरेशन कैसा होता है? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब क्यों है पॉजिटिव? क्योंकि यहाँ पे बनेगा अपवर्ड पैराबोला। मैं तो सजेशन यही देता हूं कि जब भी आप एक्सेलरेशन देखें तो अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला से देखें, है ना। उसमें आसानी रहेगी आपको समझने में। लेकिन आप कॉन्सेप्ट थोड़ा बेसिक से भी जा सकते हो कि अगर स्लोप की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, और स्लोप क्या होता है? एक्स ग्राफ का वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन वहाँ पे कैसा रहा होगा? पॉजिटिव रहा होगा, तभी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसा होगा वहाँ पे? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि स्लोप भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन याद आप कैसे रखोगे? अगर अपवर्ड पैराबोला है तो एक्सेलरेशन मेरे पास कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट हुआ था ये पॉइंट, यानी यहां तो मेरे पास ओरिजिन है। अच्छा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी कैसा है? पॉजिटिव, तो बॉडी क्या होगी? ऑब्जेक्ट विल बी स्पीडिंग अप। ऑब्जेक्ट विल बी स्पीडिंग अप। और सिचुएशन कैसी होगी? अगर सिचुएशन में ड्रॉ करता हूं तो ये x है, ये y, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे होगा इनिशियली ओरिजिन पे, क्योंकि ओरिजिन पे है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन ये ओरिजिन पे होगा, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो। मैं लिख देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो इनिशियल वेलोसिटी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट। अच्छा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब इधर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? पॉजिटिव। और वेलोसिटी भी कैसी होगी? पॉजिटिव। ओरिजिन से किधर मूव? राइटवर्ड मूव करेगा ऑब्जेक्ट, है ना। वेलोसिटी धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाएगी यहाँ पे, क्योंकि स्लोप कैसा हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो एक पॉइंट यहाँ पे। तो वेरिएबल के केस में आपको वेलोसिटी एक्सटी ग्राफ में अगर कोई कर्व शेप है तो आपको पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो जैसे अगर एक्सटी ग्राफ कुछ ऐसे आ जाए, ये मेरे पास t और ये मेरे पास है x, ठीक है। और ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखो जरा ग्राफ यहाँ पे, ऐसे ड्रॉ करोगे टेंजेंट, ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे, फिर ऐसे ड्रॉ करोगे। तो अगर स्लोप यहाँ पे देखोगे, स्लोप तो ये होगा थीटा, ये होगा थीटा 2, ये होगा थीटा 3। तो स्लोप पहले ज़्यादा था और धीरे धीरे स्लोप की वैल्यू कम हो रही है। तो लेकिन स्लोप है क्या? स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है। और कैसा होगा स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव के साथ? वेरिएबल होगा। कैसा होगा? वेरिएबल होगा, ठीक है। यानी वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब ऑब्जेक्ट मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट विल मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, डाउनवर्ड पैराबोला है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? निगेटिव होगा। क्यों होगा निगेटिव? डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा पैराबोला है? डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कैसा है? निगेटिव। यानी इन दोनों के केस में ऑब्जेक्ट अपोजिट साइन है तो स्पीडिंग डाउन। ऑब्जेक्ट स्पीडिंग डाउन, क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट है, या फिर क्या बोल सकते हैं? दोनों डी एक्सेलरेटेड, ठीक है। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं इस तरीके से, तो यहाँ पे है x, यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे वेलोसिटी ओरिजिन पे जीरो नहीं है ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट पे, क्योंकि पीछे से ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, कहीं पीछे से आ रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो ओरिजिन यहाँ पे होगा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी इसको दी गई है, ठीक है। तो अच्छा, तो यहाँ पे हम थे, तो वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और कहाँ पर है? ओरिजिन पे, यानी ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर होगा, पोजिशन तो ये ऑब्जेक्ट की ओरिजिन पर। अच्छा, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन यानी इधर मूव करेगा, और एक्सेलरेशन कैसा होगा? निगेटिव। और वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। यानी कुछ दूर जाने के बाद ऑब्जेक्ट धीरे धीरे करके स्पीड इसकी कम होगी और ये रुक जाएगा आगे जाके, ठीक है। क्योंकि स्लोप यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा लग रहा है? जीरो। स्लोप जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो, ठीक है।
लेकिन फिलहाल कंडीशन ये होगी, ये इनिशियल पोजीशन, और फाइनल कुछ यहाँ पे दिखेगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन पर आ जाएगा। ठीक है, तो उसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा और मुझे क्या दिया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए और एक्सटी कर्व देखते हैं कि कैसे आपसे पूछेगा यहाँ पे। देखो आपको एक्सटी कर्व कुछ ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे टी, यहाँ पे एक्स, और ग्राफ आपको कुछ ऐसे दे देगा इस तरीके से। तो ये क्या है, एक्सटी कर्व। तो अगर ग्राफ कुछ ऐसे होगा तो इस केस में कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर ये कर्व कुछ ऐसे है इस तरीके से, ठीक है, तो इनिशियल अगर आप स्लोप, सबसे पहले क्या देखना है, स्लोप। तो कर्व होगा तो टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप देखेंगे। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, और अगर ये ग्राफ ऊपर जाएगा तो यहाँ पे स्लोप ऐसा आएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर ये θ1 है, ये θ2 है, और ये θ3 है, तो थीटा हमेशा लेस देन 90 मिलेगा। यानी स्लोप यहाँ पे कैसा होगा, स्लोप मेरे पास होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा और कैसा होगा, यहाँ पे वेरिएबल होगा। स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, वेरिएबल होगा। यानी स्लोप एक्सटी ग्राफ का क्या देता है, वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी यहाँ पे कैसी होगी, वेलोसिटी एक तो यहाँ पे होगी मेरे पास पॉजिटिव, और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी कि ऑब्जेक्ट मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। दूसरी बात ध्यान क्या रखेंगे कि वेलोसिटी यहाँ पे कैसी है, वेलोसिटी यहाँ पे है कांस्टेंट। कैसी वेलोसिटी है, कांस्टेंट। सॉरी, वेलोसिटी कैसी है यहाँ पे, वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज होगा तो वेलोसिटी भी कैसी मिलेगी, वेलोसिटी वेरिएबल होगी। पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, क्या मेरे पास ये अपवर्ड पैराबोला है। देखो इसको मैं आगे ड्रॉ करूंगा तो क्या मिलेगा, अपवर्ड पैराबोला। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव तो ऑब्जेक्ट विल बी स्पीडिंग अप, ऑब्जेक्ट विल बी स्पीडिंग अप, ये होगा यहाँ पे। अच्छा, अगर इसकी सिचुएशन में ड्रॉ करूं तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये कुछ एक्स नॉट मूव करेगा, और इनिशियल स्लोप अगर आप देखो तो वो 0 है। यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कैसी है, 0 है। यानी ऑब्जेक्ट इनिशियली कैसा है, रेस्ट की कंडीशन पे इनिशियली। तो अगर सिचुएशन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ पे दिखेगा x, यहाँ पे y। तो ऑब्जेक्ट कहीं एक्स नॉट कैसा है, पॉजिटिव। यानी ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर होगा इनिशियली, और इनिशियली कैसी कंडीशन होगी, रेस्ट की कंडीशन होगी यहाँ पे। ठीक है, इनिशियली कैसी कंडीशन होगी, रेस्ट कंडीशन होगी यहाँ पे, और ये क्या है, ये है एक्स नॉट, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगा, और फाइनल पोजीशन कहीं यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा और यहाँ पे, और अगर ऐसे इधर मूव करेगा ये, तो वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो आगे मूव करता जाएगा एक, और वेलोसिटी धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाएगी और स्पीडिंग अप होगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन होगी कुछ। तो इस ग्राफ के बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन ले ली है। ठीक है, इसके बाद अगर ग्राफ आपको ऐसे दे, ऐसे भी आपको ग्राफ दे सकता है, ये टी है, ये एक्स है। ठीक है, अगर ग्राफ आपको कुछ ऐसे दे, ठीक है, ऐसे ग्राफ दे सकता है। इस केस में अगर स्लोप देखेंगे, देखो इस पॉइंट पे अगर आप स्लोप करोगे तो कुछ ऐसे होगा, इस पे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे कुछ ऐसे। ठीक है, तो अगर आप स्लोप यहाँ पे देखोगे तो ये तो होगा θ1, यहाँ पे होगा θ2, और यहाँ पे कितना होगा, θ3। ठीक है, तो ये θ1, θ2, और यहाँ पे कितना होगा, θ3। तो इस तरह का स्लोप आपको मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो स्लोप कैसा मिलेगा, यहाँ पे स्लोप मेरे पास है निगेटिव। क्यों है निगेटिव, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 है। और कैसा होगा निगेटिव के साथ, वेरिएबल भी होगा। कैसा होगा, वेरिएबल। तो वेलोसिटी यहाँ पे कैसी होगी, वेलोसिटी होगी यहाँ पे एक तो निगेटिव, और जब भी वेलोसिटी निगेटिव होगी ऑब्जेक्ट मूव इन
निगेटिव, ऑब्जेक्ट मूव इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन, है ना, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। और वेलोसिटी कैसी होगी, वेरिएबल होगी, ठीक है, वेरिएबल होगी। क्या एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा मैं देख सकता हूँ, कैसा बनेगा यहाँ पे, अपवर्ड पैराबोला, अगर किसको दिखेगा तो कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो वेलोसिटी है यहाँ पे निगेटिव और एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। यानी इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल बी स्पीडिंग डाउन, ऑब्जेक्ट विल बी स्पीडिंग डाउन, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ऑब्जेक्ट विल बी स्पीडिंग डाउन। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी निगेटिव, दोनों का अपोजिट साइन है। तो आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी यहाँ से, ये मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट विल बी स्पीडिंग डाउन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर इसका अगर मैं यहाँ पे पिक्चर थोड़ा सा ड्रॉ करूँ, तो पिक्चर कहीं अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखो आपको, है ना। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से इधर की तरफ, आई होप दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये पहले यहाँ से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा फिर, या फिर इसको, अच्छा यहाँ से अगर हम देखें तो पहले पार्टिकल कहाँ पे था, इनिशियल पोजीशन कैसी थी, यहाँ पर थी। उसके बाद अगर ये क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट विल बी स्पीडिंग डाउन, और पोजीशन क्या होगी, निगेटिव एक्स डायरेक्शन। निगेटिव एक्स डायरेक्शन तो ये होगी मेरे पास, ये डायरेक्शन कैसी होगी, निगेटिव, और स्पीडिंग डाउन, यानी थोड़ी देर चलने के बाद ऑब्जेक्ट कैसी कंडीशन पे आ जाएगा, यहाँ पर रेस्ट की कंडीशन पर आ जाएगा। कितना डिस्टेंस चलने के बाद, अगर यहाँ पे कुछ डिस्टेंस एक्स नॉट होता है, अगर ये डिस्टेंस कुछ एक्स नॉट होता है, तो ये एक्स नॉट कुछ डिस्टेंस चलने के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैसा आ जाएगा, यानी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, जीरो। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे स्लोप अगर आप देख सकते हो तो स्लोप कैसा है, जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कुछ पिक्चर आपको मिलेगी और ये ग्राफ होगा मेरे पास, ठीक है। थोड़ा सा रफली मैंने बता दिया आपको कि कैसे थोड़ा सा यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, तो थोड़ा सा समझ आया होगा आपको कि कैसे कर्व फॉर्म में यहाँ पे पिक्चर हम ड्रॉ करेंगे। इनिशियली ओरिजिन, और फिर कहाँ मूव करेगा, एक्स नॉट डिस्टेंस मूव करेगा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद और कैसे एक्सटी ग्राफ आपसे पूछ लेगा। एक्सटी कर्व, ठीक है। देखते हैं, अगर एक्सटी कर्व की बात करता हूं, अगर कर्व कुछ ऐसे है, ये है टी, ये है एक्स, ठीक है। और कर्व अगर आपको कुछ ऐसे दे, है ना, इस तरीके से ऐसा ग्राफ है, तो ये ग्राफ आपको क्या बताएगा, देख सकते हैं आप ध्यान से। ये कर्व आपको क्या बताएगा, देखो। तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, देखो ये तो एक्स है ना, अगर यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा स्लोप यहाँ पे बढ़ता जा रहा है ना। यहाँ पे θ1, यहाँ पे θ2 और यहाँ पे θ3, है ना। स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो स्लोप, पहली बात तो स्लोप कैसा है यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो स्लोप, पहली बात कैसा है, स्लोप मेरे पास है पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि θ से 90 डिग्री से कम एंगल है, और कैसा है, वेरिएबल है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर θ की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो यानी वेलोसिटी यहाँ पे कैसी होगी, वेलोसिटी होगी पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल है ना, वेरिएबल है, दिख रहा होगा सबको। और स्लोप कैसा है ये, अच्छा एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या ये अपवर्ड पैराबोला है, तो एक्सेलरेशन ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला होगा तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा यहाँ पे, ठीक है। पहली बात ये हो गई। अच्छा, इनिशियल पोजीशन कहाँ है ऑब्जेक्ट की, देखो ये है -x0, कहाँ पर है, -x0, और धीरे धीरे यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, ओरिजिन तक जाएगा, क्योंकि ओरिजिन पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो उसकी सिचुएशन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, सिचुएशन अगर इसकी ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो इनिशियली कहाँ है, -x0, -x0 होगा इधर, है ना भाई, यही होगा x0 लेफ्टवर्ड। अच्छा, और वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इधर होगी। तो ये कैसी पोजीशन है पार्टिकल की, ये इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन पे स्लोप कैसा है, 0 है, तो यानी वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी। यानी इनिशियली ऑब्जेक्ट कैसा होगा, यहाँ पे रेस्ट की कंडीशन पे होगा। और फिर फाइनल पोजीशन कहाँ पर है,
यहाँ पर, यानी यहाँ तक जाएगा ये, और यहाँ तक जाने पे इसका वेलोसिटी भी कैसी होगी, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी कैसी कंडीशन होगी यहाँ पे भाई, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, यानी ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप, ऑब्जेक्ट विल बी स्पीडिंग अप, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, पहले इनिशियली पोजीशन यहाँ पे और फिर फाइनल यहाँ पे। तो फाइनल आने पे क्या होगा, वेलोसिटी भी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। क्योंकि अब आप इसको थोड़ा कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो कि यहाँ पे आने पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, यानी वापस कहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ओरिजिन पे आ जाएगा, ये आगे ओरिजिन पे। लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं, हो सकता है ग्राफ और ऊपर जाए तो फिर ये आगे की तरफ मूव करने लगेगा, और ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो अच्छा, ये हो गया ग्राफ। अगर कुछ ग्राफ मुझे ऐसे दिया, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, तो टी है यहाँ पे, ये है एक्स। अगर ग्राफ कुछ ऐसे दिया हो आपको, इस तरीके से ग्राफ दिया हो, तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अगर आप ध्यान से देखो तो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो स्लोप यहाँ, अगर ध्यान से देखो, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, स्लोप कुछ ऐसे होगा, है ना, स्लोप कुछ ऐसे होगा, फिर ऐसे। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो स्लोप यहाँ पे होगा θ1, ये मान लो θ2, और यहाँ पे अगर डिफाइन करेंगे ये होगा θ3। तो रफली थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे मिला होगा आपको कि जो स्लोप है मेरे पास, वो स्लोप कैसा है, स्लोप यहाँ पे कैसा है, स्लोप है यहाँ पे निगेटिव। कैसा स्लोप है, निगेटिव। तो अगर निगेटिव स्लोप अगर यहाँ पे होगा, अगर निगेटिव स्लोप यहाँ पे होगा, तो निगेटिव स्लोप का मतलब वेलोसिटी कैसी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी होगी मेरे पास, अच्छा स्लोप निगेटिव है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, और कैसा है, वेरिएबल है। स्लोप निगेटिव है और वेरिएबल है, और वेलोसिटी यहाँ पे कैसी होगी, वेलोसिटी भी यहाँ पे होगी वेरिएबल, और कैसी होगी वेलोसिटी यहाँ पे, निगेटिव, क्योंकि स्लोप कैसा है, निगेटिव है। क्या ये डाउनवर्ड पैराबोला है, अगर डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो एक्सेलरेशन कैसा होगा यहाँ पे, निगेटिव। क्यों, क्योंकि है डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। डाउनवर्ड पैराबोला कैसा होता है, निगेटिव। इस तरीके का यहाँ पे बनेगा डायग्राम। अच्छा, तो ये हो गया। तो अच्छा, दोनों साइन यहाँ पे एक जैसे हैं, तो बॉडी क्या होगी, ऑब्जेक्ट विल बी स्पीडिंग अप, ऑब्जेक्ट विल बी स्पीडिंग अप, यानी धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी x0, ये दिख रहा है सबको, पॉजिटिव वैल्यू कितनी होगी, x0। यानी इसका मतलब अगर इसको मैं थोड़ा ड्रॉ करके देखूँ यहाँ पे, तो ये होगा x और ये होगा y। तो इनिशियल पोजीशन x0 है पॉजिटिव, यानी ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर होगा, इस तरीके से यहाँ पर, है ना, पॉजिटिव यही होगा x0 इधर, ओके। और वेलोसिटी निगेटिव, यानी ऑब्जेक्ट मूव निगेटिव x डायरेक्शन। भाई यही होता है वेलोसिटी निगेटिव का मतलब, कि डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताती है वेलोसिटी, निगेटिव x डायरेक्शन, यानी ऑब्जेक्ट कहीं इधर मूव करेगा, ये आप देख भी सकते हो। और फाइनल कहाँ पहुंचेगा, ओरिजिन पे, यानी फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या होगी, यहाँ पर होगी, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से x0। अच्छा, और वेलोसिटी निगेटिव और एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, निगेटिव, यानी बॉडी स्पीडिंग अप, धीरे धीरे करके इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और फाइनल कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ये अभी की सिचुएशन है, हो सकता है ग्राफ इससे आगे भी हो, तो आगे की तरफ भी मूव करता रहेगा और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ओरिजिन पर पहुंचा है, ओरिजिन पे पहुंचने का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी या एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, पोजीशन 0 होगी। हो सकता है यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा वेलोसिटी होगी, फिर आगे जाएगा तो और स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। चलिए नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखें, अगर ग्राफ की थोड़ी बेसिक चीज़ें अगर आप सीख गए तो किसी भी डायग्राम फिगर को बनाने में आपको मुश्किल नहीं होगी, बड़ा आसान है बनाना, ओके। तो यहाँ पर ये करने के बाद अब ग्राफ कुछ अगर आपको ऐसे दिया हो, 1-2 ग्राफ और देख लेते हैं, इसके बाद सारी पॉसिबिलिटी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है टाइम और ये एक्स, और ग्राफ कुछ आपको ऐसे दिया है, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसे दिया है आपको, तो ये देखेंगे ये क्या बताएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ अगर आपके पास है तो सबसे पहले क्या देखना है, स्लोप देखना है। तो स्लोप देखेंगे, कैसे देखेंगे स्लोप, देखो यहाँ पे स्लोप ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये होगा θ1, ये होगा θ2, ये होगा θ3। तो अगर स्लोप अगर ध्यान से देखोगे, स्लोप कैसा होगा यहाँ पे,
स्लोप मेरे पास है निगेटिव। क्यों है निगेटिव? क्योंकि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, तो स्लोप निगेटिव और कैसा है? वेरिएबल है ना। स्लोप कैसा है? निगेटिव है और वेरिएबल है। वेरिएबल होने के साथ साथ और क्या कंडीशन है यहाँ पे? यानी वेलोसिटी कैसी होगी यहाँ पे? वेलोसिटी होगी मेरे पास निगेटिव। वेलोसिटी निगेटिव होने का मतलब ऑब्जेक्ट विल बी मूव इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये बताएगा वेलोसिटी निगेटिव। क्या डाउनवर्ड पैराबोला है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा यहाँ पे? निगेटिव। क्यों होगा निगेटिव? डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। कैसा पैराबोला यहाँ पे? डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी भी निगेटिव है और एक्सेलरेशन भी कैसा है यहाँ पे? निगेटिव। अगर दोनों के साइन निगेटिव हैं तो ऑब्जेक्ट विल बी स्पीडिंग अप। ऑब्जेक्ट कैसा होगा? विल बी स्पीडिंग अप, यानी धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन कैसे क्या मिलेगी हमें यहाँ पे? स्लोप निगेटिव वेरिएबल। अच्छा, पोजीशन देखें यहाँ पे, तो ये पोजीशन कुछ यहाँ पे होगी निगेटिव x नॉट। कहाँ पे होगी? निगेटिव x नॉट। तो अगर यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा ग्राफ। अगर यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें, इधर कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ये होगा x, ये होगा y। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पे? माइनस एक्स नॉट, यानी माइनस एक्स नॉट कहीं इधर होगा, यानी ऑब्जेक्ट होगा कहीं यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन पे स्लोप कैसा है? 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। क्यों होगी 0? क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो स्लोप कैसा है यहाँ पे? 0, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? इनिशियली 0 है, तो थीटा 0 तो स्लोप भी कैसा होगा? 0 होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी होगी? 0 होगी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, यानी ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट की कंडीशन पे। यहाँ पे धीरे धीरे स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगी। अच्छा, ये x नॉट है, तो यहाँ पे भी कुछ अगर मैं वैल्यू यहाँ पे मानता हूँ x1, कितनी मानता हूँ? x1, यानी मूव करते करते ऑब्जेक्ट का यहाँ पे पहुँचा x1 पे, तो यहाँ से कितना होगा? निगेटिव में ये x1, ये ऑब्जेक्ट सपोज करो कहीं यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। इतने डिस्टेंस पे पहुँच गया, फाइनल पोजीशन। इतने डिस्टेंस पे अगर पहुँचेगा, अच्छा, तो और एक चीज़ क्या है? दोनों निगेटिव है तो स्पीडिंग अप है, यानी वेलोसिटी किधर होगी? निगेटिव। निगेटिव का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा? निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ये तो इनिशियल कंडीशन, तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन ही होगी इधर की तरफ, लेफ्टवर्ड। तो यहाँ पे बढ़ेगा और यहाँ पे बढ़ेगा, और वेलोसिटी कैसी रहेगी? निगेटिव, और एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? निगेटिव। यानी पहले रेस्ट पे था, इनिशियल पोजीशन थी ये, और इसके बाद ये क्या पोजीशन हो गई? फाइनल पोजीशन हो गई। तो स्पीड धीरे धीरे करके निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे रेस्ट और यहाँ पे वेलोसिटी निगेटिव और एक्सेलरेशन भी निगेटिव, ठीक है। तो उसको नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, ठीक है। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने, देखते हैं और क्या पूछेगा आपसे। ओके, अगर यहां पे मैं देखता हूं ग्राफ कुछ ऐसे बनाता हूं, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बनाता हूं, ये है मेरे पास t और ये मेरे पास x, इस तरीके से, ठीक है। और ग्राफ कुछ ऐसे है, ग्राफ कुछ ऐसे हैं, ठीक है। ये टाइम है नीचे, तो इनिशियली टाइम होगा 0, इनिशियली टाइम कितना मानते हैं? 0 मानते हैं। और यहाँ पे टाइमिंग कितनी होगी? कुछ ये होगा t1 और ये कितना होगा? 2t1, ऐसा मान लेते हैं। ये टाइम कितना होगा? 2t1, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको क्या बताएगा? ये ग्राफ आपको क्या बताएगा? ये ग्राफ आपको क्या बताएगा? देखते हैं जरा इधर। अच्छा, अगर इस पॉइंट को मान लेता हूँ, ये तो ओरिजिन है O, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, इस तरीके से। तो अगर OA पार्ट की बात करता हूँ, है ना, तो OA पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्लोप देख लेते हैं। देखो स्लोप, सबसे पहले स्लोप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर स्लोप अगर ध्यान से देखोगे, ये होगा θ1, θ2, θ3 और ये होगा θ4। तो OA पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, OA पार्ट, तो OA पार्ट में स्लोप कैसा है मेरे पास? स्लोप कैसा है? स्लोप मेरे पास है पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि वैल्यू थीटा कैसा है यहाँ पे? लेस देन 90 है। और कैसा होगा स्लोप? वेरिएबल होगा। भाई स्लोप एक तो पॉजिटिव है और कैसा स्लोप है? वेरिएबल स्लोप है, ठीक है। और यहाँ पे आने पे पॉइंट ए पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। खैर अभी इसकी बात करते हैं। तो स्लोप पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी कैसी होगी यहाँ पे? पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और कैसी होगी वेलोसिटी? वेरिएबल होगी।
क्या ओ से ए का ग्राफ मुझे दिख रहा है? क्या ओ से ए का ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला है? तो एक्सेलरेशन कैसा होगा यहाँ पे? निगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन कैसा है? निगेटिव, तो ये क्या बताएगा? ऑब्जेक्ट स्पीडिंग डाउन। ऑब्जेक्ट विल बी स्पीडिंग डाउन, यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ये दिख रहा है आपको, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव, तो ऑब्जेक्ट विल बी स्पीडिंग डाउन, यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ये एक बात हो गई यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ऑब्जेक्ट विल बी स्पीडिंग डाउन, ठीक है, तो ये ओ ए की बात होगी। अगर पॉइंट ए की बात करता हूँ तो पॉइंट ए पे आपको दिख रहा होगा कि स्लोप यहाँ पे कैसा है? स्लोप होगा 0। स्लोप 0 होगा तो वेलोसिटी भी कितनी होगी इस पॉइंट पे? 0, ए पॉइंट पे। ठीक है, ए से बी की बात करते हैं, ए से बी की बात करते हैं। ए से बी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे स्लोप देख लो आप, कैसा है स्लोप यहाँ पे? तो स्लोप अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ये होगा यहाँ पे θ1, θ2, θ3 और ये होगा θ4। θ1, θ2, θ3 और θ4। तो यहाँ पे स्लोप कैसा है? स्लोप मेरे पास यहाँ पे निगेटिव। और कैसा स्लोप है? वेरिएबल स्लोप है। स्लोप है निगेटिव और कैसा है? वेरिएबल। यानी यहाँ पे वेलोसिटी कैसी मिलेगी? निगेटिव मिलेगी। और कैसी मिलेगी वेलोसिटी? वेरिएबल मिलेगी। ठीक है, तो अगर ए से बी का आप कर्व देखो तो कैसा मिलेगा आपको? यहाँ पे भी डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। तो डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? निगेटिव। तो ये क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे होगा डाउनवर्ड पैराबोला। एक्सेलरेशन निगेटिव का मतलब कैसा होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निगेटिव। अच्छा, दोनों यहाँ पे निगेटिव साइन है, दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर हम देखें यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट विल बी स्पीडिंग अप। ऑब्जेक्ट विल बी स्पीडिंग अप। तो इस तरह की कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट विल बी स्पीडिंग अप, तो इस तरह की कंडीशन। अच्छा, पॉजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट विल बी मूव इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो उसको आप एक्स एक्सिस पे भी देख सकते हो और वाई एक्सिस पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे देखो, तो अगर किसी पार्टिकल को आपने सपोज करो ये बॉल है, u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे कैसा है? एक्सेलरेशन निगेटिव, यानी g की वैल्यू तो हमेशा कहाँ लगती है? नीचे की तरफ लगती है। ये फ्री फॉल का केस यहाँ पे हो सकता है, इस ग्राफ में फ्री फॉल का केस हो सकता है। तो ऊपर जाएगा तो u पॉजिटिव और g निगेटिव, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन निगेटिव। ऊपर की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। तो ऑब्जेक्ट स्पीडिंग डाउन, और ये होता भी है धीरे धीरे जाके यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाती है। इसके बाद फिर पार्टिकल नीचे मूव करता है, तो नीचे मूव करेगा तो वेलोसिटी भी निगेटिव होगी और एक्सेलरेशन भी निगेटिव होगा। तो वापस जब पार्टिकल घूम के इधर आता है तो फिर से वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है u। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट विल बी स्पीडिंग अप, तो ये तो पक्की बात है। ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होते होते 0, फिर वापस ऊपर से नीचे आएगा तो g नीचे लगेगा तो इसको फिर से अपनी तरफ खींचेगा और वैल्यू यहाँ पे स्पीडिंग अप, धीरे धीरे करके नीचे वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की बढ़ती चली जाती है और वापस u वेलोसिटी इस पॉइंट पे हो जाती है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा देखना चाहो तो कुछ इस फॉर्मेट में भी देख सकते हो, है ना? इस फॉर्मेट में भी देख सकते हो। अगर ये मेरे पास x होगा और ऊपर मेरे पास होगा y, है ना? इस फॉर्मेट में भी थोड़ा देख सकते हो कि अगर हॉरिजॉन्टल में बात करें तो इनिशियली क्या है मेरे पास? ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी है और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ध्यान से देखो तो ओरिजिन पर है ना? ये दिख रहा होगा ओरिजिन पे, और वेलोसिटी कुछ है यहाँ पे। तो पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी इधर की तरफ मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। और एक्सेलरेशन कैसा है? निगेटिव है, यानी कुछ दूर चलने के बाद, कुछ टाइम चलने के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाता है? रुक जाता है। कुछ वेलोसिटी थी इसके पास इनिशियली, और कितना डिस्टेंस चलने के बाद, सपोज करो ये डिस्टेंस कितना चला यहाँ से यहाँ तक, अगर इस डिस्टेंस की बात करता हूँ, अगर ये मेरे पास है x0, कितना है डिस्टेंस? x0। ठीक है, देखते हैं सिचुएशन मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है। तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना होगा? x0, और क्योंकि पॉजिटिव है तो इसी डायरेक्शन में इसको लेंगे। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे वेलोसिटी 0, फिर क्या होगा? स्लोप निगेटिव, तो वेलोसिटी निगेटिव, यानी ऑब्जेक्ट मूव इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन। इसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा? इसके बाद अगर सिचुएशन में इधर बनाता हूँ तो ऑब्जेक्ट विल बी मूव इस डायरेक्शन में मूव करेगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में कितना मूव करेगा? वापस से x0 मूव करेगा इतना, क्योंकि x0 इधर चले थे, वापस से फिर x0 इधर चलेगा। यही होगा निगेटिव एक्स डायरेक्शन इधर की तरफ, -x0। अच्छा, -x0 चलेगा और फिर कहाँ पहुँचेगा? एक्सेलरेशन निगेटिव है, स्पीड बढ़ती जाएगी और वापस जाके फिर से
यहाँ पे जाएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे वेलोसिटी निगेटिव और एक्सेलरेशन भी निगेटिव, और इधर की तरफ ये मूव, यानी ओरिजिन तक यहाँ पे जाएगा, हो सकता है आगे की तरफ मूव करे या फिर यहाँ पे पहुंचेगा और आगे भी ये जा सकता है। ठीक है, तो इनिशियली अगर एक्स कोऑर्डिनेट पे अगर आप देखोगे सिचुएशन कुछ ऐसी मिलेगी, इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे, फिर वेलोसिटी 0, फिर एक्स नॉट किधर मूव करेगा, वापस से नीचे की तरफ, वो कहाँ पे जाएगा, ओरिजिन पे जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी निगेटिव और एक्सेलरेशन निगेटिव, स्पीडिंग अप होगा यहाँ से। ठीक है, तो ये कंडीशन थी मेरे पास, तो उसको नोट कर लें आप। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। तो ये था मेरे पास कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ थ्योरी और एक्सटी कर्व। एक्सटी कर्व में इससे कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं पूछेगा, ये मैक्सिमम सारी कंडीशन एक्सटी कर्व की मैंने आपको करा दी है। फिर कैसे इस पे अच्छे सवाल बनेंगे वो हम देखेंगे जब हम ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वीटी कर्व और एटी कर्व के बारे में, जितनी पॉसिबिलिटी है सारी वहाँ पे हम कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद करेंगे ग्राफ थ्योरी के न्यूमेरिकल। ओके, तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।